नमस्कार और शुभ प्रभात। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज का विषय है शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। आप परमार्थ अगर करना चाहते हो तो शरीर अच्छा चाहिए। परमार्थ के लिए भी शरीर का अच्छा होना आवश्यक है, और वो इसलिए आवश्यक है कि परमार्थ में जो एकाग्रता की आवश्यकता है, वो एकाग्रता जब तक शरीर शांत नहीं रहेगा, शरीर निरामय नहीं होगा, तब तक ये मुमकिन नहीं है। और इसीलिए शरीर का अच्छा होना ये मनुष्य धर्म है। अंडर द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कुदरती कायदा है, उसमें पहले मनुष्य ने खुद का शरीर अच्छा रखना है। आपको अचरज लगेगा, लेकिन हवाई जहाज में जब सूचनाएं दी जाती हैं, तब अगर हवाई जहाज में ऑक्सीजन कम होता है तो जो ऑक्सीजन के लिए जो केबल नीचे आता है, जो मुंह को ढक्कन लगाने के लिए कहते हैं, उस समय भी एयर होस्टेस कहती है कि पहले अपने मुख को लगाओ और फिर अपने बच्चे के। माँ और बच्चा बैठने के बाद भी, माँ का प्यार होने के बावजूद भी, निसर्ग नियम के अनुसार पहले ऑक्सीजन का जो बक्सा है वो अपने नाक में लगाओ, ऐसे कहा जाता है। क्यों? मनुष्य का शरीर नंबर 1, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। ऐसे कहते हैं कि अच्छी सेहत किसकी है, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा और डॉक्टर को मारो डंडा। छोड़ो, ये डॉक्टर को मारो डंडा आज के समय अच्छा नहीं लगता कहना, क्योंकि आज पैंडेमिक के इस हालात में डॉक्टर्स ने जो काम किया है, मैं तो ये मौका लेता हूँ आज हिंदुस्तान के सभी डॉक्टरों का आभार और अभिनंदन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, जो मेडिकल वर्कर्स है बाकी के, उन्होंने जो काम किया है, उस काम के लिए हम जिंदगी भर उनके ऋणी रहेंगे, उनका आभार मानते रहेंगे। खैर, शरीर आज की हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान में कहते हैं 65% युवा हैं। अगर 65% युवा है तो उनकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 65% की अगर सेहत अच्छी हो, प्रकृति अच्छी हो, तबीयत अच्छी हो, तो वह राष्ट्र की भी तबीयत बनती है। अगर नेशनल हेल्थ का हम ख्याल करें तो पहला ये सोचना है कि जो जवान लोग हैं उनकी तबीयत कैसी है। और इसलिए आज का जो विषय हमने लिया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, वो इसीलिए है कि मनुष्य का जन्म है। जन्म होने के पश्चात एक 5 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक माँ और पिताजी अपने बच्चों की सेहत के बारे में सोचते होंगे, लेकिन उसके बाद में बच्चे ने खुद सोचना है। वो निसर्ग नियम है, और आज के हिसाब में देखा जाए तो उतना विचार हमारे देश में नहीं हो रहा है। कई देश ऐसे हैं दुनिया में जहाँ जवान होने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल तक मिलिट्री में जाना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि देश हित की तो बात है ही, देश सेवा की भी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहा कि 3 साल तक अपनी युवा आयु में अगर कसरत की जाए और मिलिट्री के डिसिप्लिन में अगर वो की जाए, तो ज़िंदगी भर सेहत अच्छी रहेगी और राष्ट्र की सेहत भी अच्छी रहेगी। आजकल हम देखते हैं कि अगर कॉलेजेस में जाओ, स्कूल में जाओ, तो वहाँ बच्चों की जो सेहत है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। और इसलिए आज इस चैनल के माध्यम से हम आह्वान करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर विश्व शांति की ओर यात्रा शुरू की है, ऐसे जब हम कहते हैं, तो उससे बिल्कुल पहला जो स्टेप है, वो पहला स्टेप है जो यात्रा कर रहा है उसकी सेहत का। और अगर उसकी सेहत अच्छी है तो ही ये विश्व शांति की यात्रा पूरी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। और इसलिए जो युवा पीढ़ी है आज की, इन्होंने ध्यान देना है, क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि हमारी जो मनोरंजन की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से जिस तरह से फिल्में निकलती हैं या सीरियल्स निकलते हैं, उस सभी में हमने देखा है ज़्यादातर ख्यालों के दृष्टि से देखें तो खुद के सेहत का नुकसान हो जाएगा, और वो भी ऐसा नुकसान कि जो आप वापस रिकवर नहीं कर सकते। यहाँ चलता है सब। मैंने जैसे पिछले एपिसोड में कहा कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, तो कर्म क्या है उस पर निर्भर करते हैं। और MIT के जो संस्थापक है प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ करार, ये इसके बारे में
बहुत सोचते हैं। और आपको बताऊं, मैं MIT के पुणे स्थित कोथरूड कैंपस में एक कुश्ती का अखाड़ा भी है, और उस कुश्ती के अखाड़े में करार सर की कल्पना है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए वो वहाँ जाके कसरत करें। हर साल दिवाली के समय हमारे यहाँ 8 दिनों के लिए योगासन का शिविर होता है, और सभी स्टाफ, प्राध्यापक हो या विद्यार्थी हो, सभी इकट्ठा आके योगासन करते हैं सुबह। क्यों? सेहत। अगर प्रकृति अच्छी है तो ज़िंदगी अच्छी है, अगर ज़िंदगी अच्छी है तो परिवार अच्छा है, अगर परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा है, और अगर ऐसे अच्छे समाजों का बड़ा समुदाय यानी कि राष्ट्र, वो राष्ट्र भी अच्छा होगा। और इसीलिए ये शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, यहाँ पे धर्म साधनम शब्द में जो धर्म है वो शरीर धर्म की बात की है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि शरीर में जो 3 तरह की व्याधियां रहती हैं, उस व्याधि को अगर हम निरंतर अपने अमल में रखें तो शरीर निरोग होता है। मतलब रोग हैं, लेकिन उन तीनों रोग जो है उसे कहा जाता है आयुर्वेद में कफ है, वात है और पित्त है। ये तीनों को अमल में रखना है। अमल में रखने के लिए उसको नि अक्षर जोड़ा गया है, इसलिए कहते हैं निरोग है। शरीर कैसा है? निरोग है। और इसीलिए हमें हर रोज़ सुबह कसरत करनी होगी। कम से कम अपने जो श्वास लेने की प्रक्रिया है उस पर ध्यान दीजिएगा। उस पर ध्यान दोगे तो भी अच्छी सेहत बनती है, क्योंकि श्वास से विश्वास पैदा होता है और विश्वास से आत्मविश्वास पैदा होता है। आज 80 साल की उम्र में भी डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ हर रोज़ कसरत करते हैं। आज भी जिस तरह से वो अपने काम के लिए जाते हैं, उस समय उनकी सेहत लोगों के सामने आ रही है कि क्या बात है। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? तो शिक्षक के तौर पे अगर शिक्षक आदर्श सामने रखे विद्यार्थियों के तो ही बात बनेगी। और मूलतः शिक्षक होने की वजह से हर एक शिक्षक ने भी कसरत करनी चाहिए आदर्श बनाने के लिए, क्योंकि जो शिक्षा है वो आदर्श के बिना नहीं दी जा सकती। अगर शिक्षा देनी है तो बच्चों के सामने आदर्श तैयार करने होंगे, और वो जो आदर्श है उसका पहला काम है सेहत, प्रकृति। और इसीलिए आज इस चैनल के माध्यम से जितने भी युवा आज ये बात सुन रहे हैं खैर तो ऐसे होता है कि ये जो प्रवचन की बात बनती है तो ये 4 अक्षर ही ऐसे हैं जो युवा वर्ग को उस चैनल की तरफ नहीं ले जाते। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे विनती है कि आप कृपया अपने घर में जो युवा है उनसे कहे कि ये जो प्रवचन है, ये प्रवचन आपके ज़िंदगी में खुशहाली तैयार करेगा। क्योंकि मेरे प्रवचन के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ, आवाहन करता हूँ उस युवा वर्ग को कि पहले क्या करें। परमार्थ की तो बात बाद में आ गई, पहले शरीर अच्छा होना चाहिए। चलो मैं तो कहता हूँ कोई ऐसी स्थिति आ गई कि वहाँ पे हम लड़ाई नहीं कर सकते और मुझे अगर भागना पड़ेगा, तो मैं तो कहता हूँ कम से कम भागने के लिए तो पैरों में ताकत चाहिए। अगर आजकल हम देखेंगे तो स्कूल में और कॉलेजेस में जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रहता है उसमें जो डिवाइडर रहता है ना वैसे दिखाई देते हैं। कुछ कसरत नहीं करते, पाँव छोटे छोटे हैं और ऊपर बालों को वो क्या स्पाइक्स बनाते हैं तेल लगा के, और ऐसे जैसे रोंगटे खड़े हो गए हैं बिना वजह,
और वो रोंगटे भी स्थिति की वजह से नहीं तैयार हुए, रोंगटे हम खुद खड़े कर रहे हैं। कभी कभी लगता है ये थोड़ा गलत मार्गदर्शन की तरफ जा रहे हैं हम सब लोग। और इसलिए जब सेहत की बात बनती है तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि शरीर का जो पोषण है, मतलब हम जो खाना खाते हैं वो एक यज्ञ कर्म है, और यज्ञ कर्म में जिस तरह से शास्त्र विधि के सम्मत क्रियाएं की जाती है वैसे करना चाहिए। लेकिन आजकल के ज़माने में ये जो सब फास्ट फूड आया है, ये खाओ वो खाओ, कभी भी खाओ कहीं भी खाओ, तो ऐसा लगता है उससे शरीर पे गलत परिणाम हो रहा है, और ये जो गलत परिणाम है उसकी वजह से राष्ट्र के लिए भी वो नुकसानदायक है। और किसको अच्छा नहीं लगता अगर अपनी सेहत अच्छी है तो। इसलिए परमार्थ में भी सेहत अच्छी होनी आवश्यकता है। संत तुकाराम जगत गुरु कहते हैं कि मऊ मेणा होनी आमी विष्णुदास कठिन वज्रास भेदु ऐसे। कहने का मतलब यह है कि मोम से भी हम बिल्कुल सॉफ्ट हैं, लेकिन हम अगर वज्र का आक्रमण होगा तो उसको भी भेदने की ताकत रखते हैं। और इसीलिए डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने पंढरपुर के पहले जो वाखरी नाम का गांव है वहाँ पे ये जो वारकरी आते हैं हर साल, लाखों की संख्या में आते हैं वहाँ पे, उनके लिए कुश्ती का आयोजन किया है। कुश्ती का दंगल वहाँ पे उन्होंने किया है, हर साल करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो माऊली 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 करते हुए जो वारकरी जाते हैं पंढरपुर की तरफ विट्ठल जी का दर्शन लेने के लिए, उनको वो आखिरी के स्थान पे कुश्ती का आमंत्रण दिया जाता है। और कौन से साल तक कुश्ती चलती है, 90 के ऊपर के जो वारकरी है वो भी कुश्ती खेलते हैं। क्यों? ये एक ही ख्याल है जगत गुरु ने दिया हुआ कि मऊ मेणाओं ने आमे विष्णुदास कठिन वज्रास भेदु ऐसे। इतने लाखों में वारकरी चले आते हैं, एक दूसरे को धक्का लगता है रास्ते में, कभी कहीं वहाँ पे दंगल नहीं होती या कहीं एक दूसरे से झगड़ा नहीं होता, ऊपर से एक दूसरे को माऊली 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 ऐसे कहते हैं। लेकिन माऊली माऊली कहने वाले जब अखाड़े में आते हैं कुश्ती खेलने के लिए, क्या बात है, आप देख लो कैसे खेलते हैं कुश्ती। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय राम कृष्ण हरे, जय 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 जय राम और ये जो शरीर धर्म है उसकी आवश्यकता है, ये जो ताकत है उसकी आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ तक राष्ट्र का सवाल है, सेहत अच्छी होनी चाहिए। पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि इस राष्ट्र की तरफ हम गलत नज़रिए से नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी राष्ट्र की सेहत अच्छी है। देखिए, ये जो संस्कृति है हमारी, मैं तो कहता हूँ वो हाथी की तरह है। और जब हाथी दिखाई देता है, कल्पना करो कि हाथी
ऐसे चल रहा है तो पहले क्या दिखाई देता है? पहले दांत दिखाई देते हैं हाथी के। क्यों? शस्त्र हैं। भारतीय संस्कृति में ये सबसे अहम बात है, क्योंकि ये जो पहले शस्त्र है वो ताकत दिखाते हैं। हाथी की ताकत वहीं पर है। वो दांत निकाल कर अगर हम अहिंसा की तरफ जाएंगे तो उसे सद्गुण विकृति कही जाएगी। वो दांत वैसे ही होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बिना वजह कहीं पे आक्रमण करे, लेकिन दांत तो दिखनी चाहिए। तो भारतीय संस्कृति उस तरह से काम करती है। ऐसे हाथी आएगा, पहले दांत दिखाई दे, फिर शुंड दिखाई देती है। कैसे है? फ्लेक्सिबल है। एक ही बात पे हटके पड़े हैं और अड़े पड़े, ऐसे नहीं है। दूसरों की बात भी सुनने की तैयारी करते हैं और अपनी भूमिका में बदलाव ला सकते हैं, इसलिए वो शुंड है। फिर आते हैं कान। बड़े कान हैं। क्यों? दूसरों की बात सुनते हैं। श्री कृष्णार्जुन संवाद है, एक दूसरे से संवाद होने के लिए एक दूसरे की बात सुननी है, तो पहले कान आता है। फिर आएगा बड़ा शरीर। उस बड़े उदर में जितने भी लोगों के अपराध है उसको माफ़ करने की क्षमता रखते हैं। फिर 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उस 4 पुरुषार्थ पे ये पूरी संस्कृति खड़ी है। और लोगों ने जो बुरे काम किए हैं, गलत काम किए हैं, शत्रुत्व रखा है, उसको बिल्कुल छोटा करके पूंछ की तरह पीछे रख दिया जाता है। ये भारतीय संस्कृति है। लेकिन पहले क्या दिखाई देते हैं? ताकत दिखाई देती है। कौन सी? दांतों की ताकत। बस यही करना है। आज अध्यात्म के माध्यम से अगर हमें पूरे विश्व को विश्व शांति की तरफ ले जाना है तो ये बात ज़रूरी है कि ताकत, शरीर अच्छे होने की आवश्यकता है, तभी बात बनेगी। ऐसे कहा जाता है कि क्षमा करने का अधिकार उसे है, किसे है? जिसके पास ताकत है। संत ऐसे कहते हैं, भाव बिन भक्ति, भक्ति बिन मुक्ति। क्या कहते हैं? भाव बिन भक्ति, भक्ति बिन मुक्ति, बल बिन शक्ति मत बोलो। जब तक भाव नहीं है भक्ति की बात मत करो, जब तक भक्ति नहीं है मुक्ति की बात मत करो, लेकिन जब तक बल नहीं है फिर शक्ति की बात मत करो। देखिए, ये सूत्र है जिंदगी का। और इसीलिए आज के विषय में बार बार हम वही आह्वान करें कि ये किसने करना चाहिए। तो ये शिक्षा संस्थाओं में से सेहत की बात बननी चाहिए युवा लोगों के सामने। उनके लिए जैसे ग्राउंड की आवश्यकता है खेलने के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर कोई युवा धर्म ग्रंथ पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेल रहा है तो मुझे अच्छा लगता है। ये जो स्वामी जी का कहना है वो इसलिए है कि धर्म ग्रंथ के धर्म तक पहुंचने के पहले ही शरीर धर्म ज़्यादा अहम रहता है। और इसलिए इस शरीर को हमें देखना होगा। कैसे देखना होगा? हर रोज़ की कसरत करनी है। मैं आपको एक आसान सा तरीका कहता हूँ, और वो तरीका ये है कि अपना जो श्वास है उसकी बात सुनो। ये जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो आवाज़, वो ध्वनि सुनने की कोशिश करो हर सुबह। ऐसे बैठना है सीधा और फिर इतना ही करना है। क्यों? क्वालिटी ब्रीदिंग कहते हैं उसको। अगर आपकी ये सांस लेने की प्रक्रिया अच्छी हो तो जैसे मैंने कहा, श्वास, विश्वास और आत्मविश्वास की तरफ आप यात्रा कर सकते हैं। और इसीलिए जहाँ तक राष्ट्र का सवाल है आज, वैसे तो पूरी दुनिया में हर एक ने अपने सेहत के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आज उसकी कितनी आवश्यकता है ये आपके सामने है। कोविड-19 का, ये पैंडेमिक का आक्रमण होने के पश्चात आपके ध्यान में आया होगा कि सेहत कितनी अच्छी है। क्वालिटी ब्रीदिंग के लिए अब हम मास्क लगाते हैं। क्यों? बाहर का जो प्रदूषण है वो प्रदूषण के माध्यम से ना कोई वायरस हमारे शरीर में चला जाए। ये ट्रैक है। अपनी शरीर में जिस तरह से आज प्रतिकार शक्ति होगी वैसे आप कोविड से बच सकते हो। अगर इसके बाद आने वाले समय में, चलो बुरी कल्पना नहीं, लेकिन अगर इस तरह से कुछ एक दूसरे से युद्ध करने की रचना में इस तरह का कुछ आक्रमण का नया तरीका आ गया तो उसके लिए कोई नहीं बचा सकता। आप खुद को बचा सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकता। मैं स्वयं खुद को बचा सकता हूँ अगर मेरी सेहत अच्छी है तो। इसलिए सबसे विनती है कि सेहत पे ध्यान रखें। और इसलिए अगर आज हमारे राष्ट्र में अगर शिक्षा संस्थाओं ने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया तो बात बनेगी। अपने घर में माता पिता हैं,
इन्होंने ध्यान देना है अपने बच्चों के सेहत पे। उसके पहले उनके सामने आदर्श निर्माण के लिए उन्होंने खुद कसरत करनी चाहिए। खुद कसरत इसलिए करनी है कि अगर वो कसरत करेंगे तो बचपन से बच्चों के आँखों के सामने माँ बाप कसरत कर रहे हैं ये दिखाई देगा, और फिर उनके मन में भी वो इच्छा और स्फूर्ति तैयार हो जाएगी कि हमें भी कसरत करनी है, उनकी सेहत की तरफ देखें। नहीं तो ये आदर्श घर से नहीं तैयार हुआ तो वो कम से कम स्कूलों में तो तैयार होना चाहिए। स्कूल में जाने के बाद ज़्यादातर ध्यान खेलों पे या कसरत पे देना चाहिए। वो दिया जाता है, नहीं दिया जाता आजकल के ज़माने में, लेकिन इतनी तो बिल्कुल महत्व की बात है कि इस माध्यम से पूरे शिक्षा संस्थाओं को हम आह्वान करते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की ओर से ये आह्वान है कि पूरी शिक्षा संस्थाएं जितनी भी है वो उनके प्रायोरिटी लिस्ट में पहले बच्चों के सेहत पे ध्यान दें, तभी राष्ट्र की सेहत अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मनोरंजन क्षेत्र की। आजकल के ज़माने में आप सभी चैनलों पे जब देखते हैं तो कई बार ये दिखाई देता है कि दिमागी तौर पे भी सेहत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मन स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, तन स्वास्थ्य की बात बन गई। अलग अलग तरीके से शरीर धर्म की तरफ देखा जाता है। लाफ्टर क्लब्स, सुबह हंसने की बात बनती है, हास्य योग की बात बनती है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन ऐसा कहा गया है। लेकिन फिर भी जहाँ तक दिमाग के बारे में सोचा जाएगा तो वो जो मनोरंजन है, यानी कि जो तरीका है मनुष्य को असंज्ञ मन में ले जाने का। असंज्ञ मन में जाना मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ले जाना। वो सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने वाले जो तरीके हैं उस मनोरंजन में हमें सेहत के बारे में कुछ नहीं मिलता। जो मिल रहा है वो सेहत का और प्रकृति का नुकसान कैसे होगा, इस तरह से विचार मन में आते हैं। अब ये विचार कौन से है, तो दो तरह की बुद्धि रहती है। एक बुद्धि है उसे प्रज्ञा कहा गया है और दूसरी बुद्धि है उसे मेधा कहा गया है। ये जो मेधा है वो शरीर पे नज़र रखती है, जो प्रज्ञा है वो बुद्धि पे नज़र रखती है। मनुष्य प्राणी में जो प्राणी है, जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा की जो बुद्धि है उसे मेधा कहा गया है। इसलिए मेधा चंचल है ऐसे कहा गया है। म अक्षर से शुरू होने वाले कई शब्द चंचल मनोवृत्ति के हैं ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। उसमें मानिनी है, मरकट है, मारुत है, बाद में मीन है, मधुकर है। ये सब म से शुरू होने वाले जो चंचल मनोवृत्ति के हैं, और इसलिए जो मन है वो भी चंचल मनोवृत्ति का है। उसे अगर स्थिर करना हो तो मनुष्य प्राणी में जो प्राणी है उस प्राणी की जो प्रेरणाएं हैं, उस प्रेरणा पे जो अमल करती है वो जो बुद्धि है मेधा, उसको प्रशिक्षण देना चाहिए। अगर उसको सिखाया जाएगा तभी बात बनेगी। लेकिन वो क्या बुद्धि है, उसे मेधा कहा गया है। अभी उस मेधा को अगर आदत में हमें डालना होगा, अगर उस मेधा को हमें ट्रेनिंग देना होगा कि हर रोज़ कसरत करनी चाहिए, तो वो उस उम्र में करनी चाहिए। बच्चों के सामने उनको कंपल्सन करना होगा शुरुआत में। जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल 6 से 10 साल तक नहीं, उसके पहले भी हमें बच्चों को संस्कार करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। संस्कार शब्द की व्याख्या क्या है? संस्कार शब्द की व्याख्या ये है कि खुद का निर्णय लेने की क्षमता बच्चों में आने से पहले ही सद हेतु से उनकी तरफ से जो कार्य, जो कसरत, जो काम हम करके लेंगे उसे संस्कार कहते हैं। कब संस्कार करने हैं? जब स्वयं की निर्णय क्षमता अब तक तैयार नहीं हुई, और वो उम्र होगी 6 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक है, लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत प्राप्तेषु षोडश वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरित। अब बात बनती है सेहत की। ये पहले 5 साल तक जब लाड़ किया जाता है, प्यार किया जाता है, और उसी समय इसको शुरुआत करनी होगी सेहत अच्छी बनाने की। उसी समय उनसे कसरत कर लेना चाहिए। आज हम देखते हैं कई स्पर्धाएं ऐसी हैं विश्व तौर पे कि जहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे आके हम देखते हैं उन्हें कसरत करते वक्त और स्पर्धा में हिस्सा लेते हुए गोल्ड मेडल जीत जाते हैं। लेकिन उनकी शुरुआत बचपन से ही की जाती है। वैसे हमें भी करना होगा इस तरह से 5 साल तक। उसके बाद 10 साल तक अगला शब्द इस श्लोक में जो विनियोग किया है वो है लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत कहा है। क्या है? वहाँ डिसिप्लिन की बात आ गई। और ये डिसिप्लिन कहाँ तक है? 16 साल तक है।
और 16 साल के बाद इस सभी वर्षों का जो अच्छा परिणाम है वो हमें सेहत में दिखाई देगा 25वीं साल तक। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य की जीवन में अगर हम 4 हिस्से करेंगे, 100 साल का जीना है ऐसे समझ लो, तो 25, 25, 25, 25, तो ये पहले 25 साल जो है ना वो शरीर धर्म के लिए लेने चाहिए। बाद के जो 25 साल है वो स्वधर्म के लिए देने चाहिए, मतलब मैं क्या काम कर रहा हूँ उस पर। उसके बाद में जो 25 साल है वो समाज धर्म के लिए करने चाहिए, और उसके बाद जो है वो विश्व धर्म के लिए करने चाहिए। अगर 100 साल का ये पहला 25 साल अगर हमने गलत बर्ताव किया तो अगले 75 साल तक हमें भुगतना पड़ेगा। और इसलिए सेहत की बात ज़रूर होनी चाहिए। कई सारे मोह हैं हमारे सामने। गलत खाना ही सिर्फ नहीं, शराब है, सिगरेट है, तम्बाकू है, ये शरीर के नाश करने वाले जो भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहने के लिए हम कैसे सिखाएंगे। और ये सिखाना पड़ेगा। वो कब सिखाओगे आप? उस उम्र में जब बच्चों की खुद की स्वयं की निर्णय क्षमता पैदा ही नहीं हुई तब तक। जैसे अंग्रेजी में थॉमस हैरिस नाम के एक लेखक की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आई एम ओके यू आर ओके। तो वो कहते हैं कि पहले जो बच्चे रहते हैं, जो छोटा बच्चा है उसको कैसे भी उठाओ, उसके साथ मस्ती करो, उसको आप नीले रंग का शर्ट पहनो और कहो कि इसको नीला रंग ही अच्छा लगता है। उस बच्चे को रंग ही मालूम नहीं है, नीला भी मालूम नहीं, लेकिन माँ कहती है इसको नीला अच्छा पसंद है करके। वो जो समय है उसमें क्या कहा है उन्होंने, बच्चे की तरफ से सोचा जाए तो आई एम नॉट ओके यू आर ओके। बाद में दूसरी स्थिति आती है उम्र में जहाँ पे बच्चा कहता है मुझे अब चॉकलेट चाहिए, रात को 2 बजे भी चॉकलेट चाहिए, मतलब चाहिए। वो स्थिति के लिए उन्होंने कहा है कि आई एम ओके यू आर नॉट ओके। उसके बाद में जो तीसरी स्थिति है जिसे हम टीन एज कहते हैं, यहीं पे गड़बड़ है। 13 से 19 तक ये बात बनती है, और इस बात में टीन 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 चलता है 13 से 19 तक। उस बात में जो मानसिक स्थिति है वो आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, मैं भी गलत कर रहा हूँ ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी गलत सलाह दे रहे हो, इस तरह का स्थिति है। और बाद में प्रौढ़ता की और प्रगल्भता की स्थिति आएगी जहाँ पे आई एम ओके यू आर ओके। मुझे ऐसा लगता है ये जो पहले स्तर में जब आई एम ओके यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके यू आर ओके और आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, यहाँ तक ही हम सेहत पे ध्यान दे सकते हैं, उसके बाद में नहीं होगा। तो ध्यान में रखिएगा, विश्व शांति की ओर जाना है, परमार्थ के माध्यम से जाना है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व ऐसी यात्रा करनी होगी तो पहले व्यक्ति शांत होनी चाहिए, व्यक्ति के मन में शांति होनी चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए, चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, सेहत अच्छी होगी तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो खैर, स्माइल इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, ऐसे मैंने कहा था पहले एपिसोड में, आज भी वही कह रहा हूँ। अगर वो स्माइल चाहिए, अंदर से आई हुई स्माइल, अंदर से आई हुई स्माइल चाहिए। बाहर से तो कई लोग हैं तुम्हें हंसाने वाले, लेकिन अंदर से अगर हंसी आती है वो कुदरती रहती है। और वो निसर्ग दत्त हंसी के प्यार में अगर हम एक बार देखें झांक के कि देखिए सेहत अच्छी होनी चाहिए, यही बार बार हमारे सामने उसका मैसेज आता है। तो चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन विनती है सबसे कि अगला एपिसोड जब आप सुनने आओगे तो कसरत करके आइएगा, ताकि वो जो हंसी है, स्माइल है अच्छे सेहत की, जो आपके मुख पे दिखाई देगी। धन्यवाद।